कुणाल, जी मालकिन बताइए। अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे ना तो 1 लाख रुपए तुम्हारा हो सकता है। क्या मालकिन, ये पूरे 1 लाख रुपए आप मुझे दे दोगे? मतलब मैं समझा नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो 1 लाख रुपया तुम्हारा। लेकिन मेम साहब, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप मुझे पूरे 1 लाख रुपए दोगे? वैसे मैडम, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। अरे कुणाल, मैं तेरे साथ ना कोई भी मजाक नहीं कर रही, और भला मैं तेरे साथ मजाक करूंगी भी क्यों। और वैसे भी अगर तूने मेरा काम कर दिया ना तो मैं 1 लाख रुपए तेरे को दे दूंगी। और मेरी बात सुन, अगर तूने मेरा काम कर दिया ना तो मैं तेरे को इसके डबल पैसे भी दे सकती हूँ, सोच ले। यार ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, इनसे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं अपनी माँ का भी इलाज करवा पाऊँगा और बहन की फ़ीस भी भर दूँगा। एक काम करता हूँ, मेम साहब को हाँ कर देता हूँ। हाँ मेम साहब, ठीक है, मैं आपका काम कर दूँगा। कुणाल देखो, तुम अच्छे से सोच लो, फिर बाद में मुझे मना मत करना। हाँ मेम साहब, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप काम तो बताओ क्या है। तुम्हें मेरे साथ एक रात के लिए सोना पड़ेगा। मेम साहब, ये आप क्या बोल रहे हो? 1 रात? नहीं मेम साहब, मैं ये घटिया काम नहीं कर सकता। इतना घिनौना काम आपने सोच भी कैसे लिया? और मेम साहब, आप ये सोचो ना, अगर आपके भाई को पता लगेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे कुणाल, तुम क्यों डर रहे हो? मेरे भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और वैसे भी उसको बताएगा कौन? जो उसको पता भी चलेगा तुम बताने से रहे, और मैं भी नहीं बताऊंगी इसको, तो कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत। अरे मेम साहब, क्या हुआ अगर साहब नहीं देख रहे तो? ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। और मैं इन चंद पैसों के लिए इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। और मेरा खुद का भी तो परिवार है, मैं उन्हें भी धोखा नहीं दे सकता। आप कुछ भी कर लो, मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता मेम साहब। अरे कुणाल, तुम समझो ना मेरी बातों को। तुम्हें तो पता ही है इस घर में मैं कितनी अकेली रहती हूँ, और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया है बीच राहों पे लाके। और देखो ना मैं कितनी अकेली हो गई हूँ, और कब तक मैं यूं ही रहूंगी। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात गुजारो। नहीं मेम साहब, मैं नहीं कर सकता ये। और क्या हो गया अगर साहब नहीं है तो? ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। इन चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान बेच दूँ? आप मुझे 1 लाख तो क्या 1 करोड़ भी दोगे ना तो भी मैं ऐसा घिनौना काम नहीं करूँगा। और मैं अपने साहब को कभी धोखा नहीं दे सकता। और साहब तो क्या, मेरा खुद का भी तो एक परिवार है, मैं उन्हें भी धोखा नहीं दे सकता। और मैं कभी ये काम कर ही नहीं सकता। मैंने बोल दिया ना ये काम नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। सॉरी मैम। ठीक है, मत मानो मेरी बात, लेकिन मैं तुम्हें इस तरीके से छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने मेरे साथ एक रात नहीं बिताई तो मैं ना तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के तुम्हें पुलिस में भिजवा दूंगी। और तुम्हें तो पता ही है कि पुलिस वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो सोच लो, अब तुम्हें जेल जाना है या फिर मेरे साथ एक रात बितानी है। नहीं मेम साहब, आप चाहे कुछ भी बोल लो, पर मैं ऐसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। आपको पता है, जब मैं नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा था तो साहब ने ही मेरे को नौकरी दी थी, आपके भाई ने। और मैं उनकी बहन के साथ ऐसा घिनौना काम करूं? आप ये सोच भी कैसे सकते हो मेम साहब? मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। और मैडम, क्या हो गया अगर आपके पति ने छोड़ दिया है तो आप अपने भाई को बताइए, वो आपकी दूसरी शादी कराएंगे। और मेरे तो एक खुद का परिवार है, मैं अपने परिवार को कैसे धोखा दे सकता हूँ? मेरी एक बीवी है। ठीक है मेम साहब, आपको केस ही करना है तो आप केस कर दीजिए। मैं अपने मालिक पर धोखा नहीं दे सकता। देखा जैसे मैंने तुम्हें बोला था ना कि कुणाल ना ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो कुणाल तुम्हारे बारे में ना कभी गलत नहीं सोच सकता। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। और ये सब क्या चल रहा था? कुणाल, मैं समझाता हूँ तुझे। वो ना दीदी को ना कुछ गलतफहमी हो गई थी। दीदी को ऐसा लगता था ना कि तुम्हारी गंदी नज़र है दीदी पे। बस यही बात दीदी ने मेरे को बोला, तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और कुणाल, तेरे को तो पता ही है, घर में हम ही दोनों रहते हैं। मम्मी पापा तो हमारे को छोड़ के कब के चले गए, उसके बाद घर में हम ही दो रहते हैं। और दीदी यूँ बोलती थी, हमारे ऑफिस जाने के बाद घर में सिर्फ कुणाल रहता है। और कुणाल की नीयत ना मेरे लिए ना बहुत गलत है गई, और क्या पता वो कभी चोरी करके भाग जाए। तो मैंने दीदी को समझाया, दीदी कुणाल ऐसा नहीं है, ये हम एक काम करते हैं ना, कुणाल का एक टेस्ट लेते हैं। तो दीदी और मैंने मिलकर ना ये प्लान बनाया। तो तुम्हारा एक टेस्ट लिया, लॉयल्टी टेस्ट, और देखो इसमें तुम पास हो गए। क्योंकि 1 लाख रुपए देख के ना किसी का भी मन बदल सकता है। तुम देखो, दीदी ने तुम्हारे को 1 लाख से ऊपर देने की भी बात करी, और फिर भी देखो तुम्हारा मन नहीं बदला। तो बताओ, इससे ज़्यादा ईमानदार कौन हो सकता हमारे लिए? हो ना, तुम्हारी ईमानदारी ना मुझे बहुत पसंद आई दीदी। ये लो तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। नहीं मालिक, मैं ये सब पैसे नहीं ले सकता। अरे कुणाल, इस पैसे को तुम अपने पास रखो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक आपका, और मेम साहब आपका भी। और दीदी, मैंने तुम्हें बोला था ना, कुणाल ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छा है।